हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। यू आर नॉट माई ब्रदर, यू आर माई लवर का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पसंद है आज का एपिसोड तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस। थैंक यू सो मच। लैंजन विंग को अपने बेड में खींच लेता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करता है। हमारा विंग बोलता है, लैंजन तुम नशे में हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है। मेरी मदर की तुम्हारे फादर की शादी हुई है, हम दोनों ब्रदर्स हैं। तो वो बोलता है, यू आर नॉट माई ब्रदर, यू आर माई लवर बोलता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है और उसके शर्ट को पूरी तरह से बटन्स को खोलने लगता है। तो विंग बोलता है, मत करो ऐसा प्लीज़, मैं बैक करता हूँ तुमसे, ऐसा मत करो लंजा, ऐसा मत करो। वो बोलता है कि क्या कहा तुमने? तो उसने कहा लंजा। बोलता है, देखो तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा है, मेरे दिल में पेन हो रहा है जब तुमने कहा कि हम ब्रदर्स हैं। प्लीज़ विंग, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, मेरे इमोशन को इस तरह इग्नोर मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता नहीं है शायद, बचपन से मैंने अपने दोस्त सिर्फ एक डर की वजह से नहीं बनाया, क्योंकि लोग मेरे पास आने के लिए डरते थे और मैं भी उनके साथ घुल मिलने में डरता था। मैं अपने सिर्फ क्या बोलते हैं छोटा भाई सुयांग और क्या बोलते हैं अपनी माँ से ही अटैच था बचपन से, और मैं किसी से अटैच नहीं था। बस और एक मेरा दोस्त था, मेरी माँ का बहन का एक बेटा था वुआन लैन चेचन, वो ही एक मेरा था। वो इंग्लैंड चला गया, वो आया नहीं क्योंकि उसकी और मेरे फादर की झगड़ा हो गया था उन दोनों में, इसलिए वो चले गए। जब से मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाया विंग। 5 साल के बाद में मेरा कोई, जब से बचपन से आज तक मेरा कोई दोस्त है तो सिर्फ तुम ही हो विंग। विंग, मेरी बातें यकीन करो, मैंने कभी तुम्हें दोस्त के ऐसे नहीं देखा। जब मैं समझा दोस्त का मीनिंग तो मेरे दिल में सिर्फ तुम ही आए, फ्रेंड के लिए भी, लवर के लिए भी और मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में भी। मेरे मन में और मेरी आँखों में और मेरे दिमाग में या मेरे दिल में कोई भी इंसान है या लड़का या लड़की तो सिर्फ तुम ही हो विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, मुझे एक मौका दो ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता हूँ। प्लीज़ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फादर ने जो शादी की है वो जानबूझ के उन्होंने की है कि उनको पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मैं तुमसे बैक करता हूँ विंग। मैं आज ड्रिंक किया हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए किया हूँ। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि तुम मेरे ब्रदर बन गए हो। तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, हम दोनों एक मदर के ब्लड रिलेशन नहीं है। तुम्हारी माँ दूसरी है, मेरी माँ दूसरी है, तुम्हारे फादर दूसरे हैं, मेरे फादर दूसरे हैं। मेरे फादर ने जो शादी की है वो सिर्फ इसलिए की है जिससे कि वो मुझे नीचा दिखा सके, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी किसी और लड़की के साथ तय कर दी है। उन्होंने मेरी शादी लिली के साथ तय कर दी है। उन्होंने अपने बिज़नेस के लिए वो करते हैं जहां उनको फ़ायदा दिखता है। उन्हें फ़ायदा दिखा जान ईवो का दोस्त बन जाएगा, वो दोनों रिलेशन में नहीं आएंगे क्योंकि मैंने उनकी माँ से शादी कर ली। ये सोच के मेरे फादर ने तुम्हारी माँ से शादी की है। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मेरे फादर कभी भी शादी नहीं करते थे तुम्हारी मदर को, क्योंकि उन्होंने मिंग्याओ से कहते हुए सुन लिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इसके लिए वो दिन तुम्हारे घर में आए थे और उन्होंने तुम्हारी माँ को प्रपोज़ किया और शादी का खर्चा उठाया और तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारा अमाउंट बैंक में डाला। मेरी बात का यकीन करो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज़ आज मुझे अपने आप से दूर मत करो। अगर आज तुमने मुझे दूर कर दिया तो शायद मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया, या तो तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे या तो मैं चाइना छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा यहाँ से। अपने क्या बोलते कज़न भाई के पास चले जाऊँगा, लैन चेचन के पास चला जाऊँगा और मैं वापस नहीं आऊँगा, मैंने ये सोच लिया है। तो बोलता है, लेकिन मेरी बात सुनो, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हम ब्रदर्स नहीं हैं विंग, हम ब्रदर्स नहीं हैं, हम लवर्स हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक मौका विंग, मुझे एक मौका दे दो साबित करने का कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़, क्या तुम मुझे दे नहीं सकते हो? विंग बोलता है, लेकिन लैंजन मेरी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं विंगचिंग से प्यार करता हूँ और विंगचिंग मुझसे प्यार करती है, और वो डिसाइड कर ले कि वो वैन रोहान को कहेगी अपने फादर को मेरे लिए रिश्ता लेके आने के लिए इधर अपना। प्लीज़ ऐसा मत करो। बोलता नहीं विंग, प्लीज़
एक बार विंग, प्लीज़ एक बार। हमारा विंग आंखें बंद कर लेता है और लेंजन उसको बेड में लिटा देता है और उसे किसेस करने लगता है और धीरे 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 उसको उसके फेस में हाथ रख के बोलता है, ये दिन के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया है विंग, तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे लाइफ में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो शायद मैं जी ना पाऊँगा, एक जिंदा लाश बन जाऊँगा। अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरी ज़िंदगी से और अभी और इसी वक्त इस बेडरूम से जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। वो बोलता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ लेंजन, मैं क्या करूँ। मैं एक ओमेगा हूँ और मैं विंगचिंग से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन हमारा रिलेशन हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये हमारी फैमिली को एक इंसल्ट लाएगा, बदनामी लाएगा। तो बोलता है हम दोगे यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो बोलता है लेकिन फादर को पता चला तो, मुझे एक मौका दे दो विंग, प्लीज़ एक मौका, प्लीज़ विंग प्लीज़, बोलता है और उसे किस करने लगता है गले में, और गले में किस करता है, उसके पूरे नेक में किस करता है, उसके बॉडी में किस करता है और उसके चेस्ट, उसके निप्पल्स को अपने मुंह में रख के सब करता है और दूसरे निप्पल को पिंच करता है। ऐसे करते 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 अब हमारा विंग भी कितना देर कंट्रोल करेगा, आखिरकार वो भी तो एक ओमेगा ही है ना। और वो भी मौन निकाल देता है मुंह से और हमारा लेंजन बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसने विंग पे विजय प्राप्त कर लिया और उसने उसे अपना बना लिया और उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एक बार ये दोनों इंटीमेट हो जाएंगे तो हमेशा के लिए विंग को मार्क कर देगा और वो इसका ओमेगा हो जाएगा, तो वेंचिंग इससे दूर हो जाएगी। ये बात सोच के लेंजन बहुत खुश होता है और अपने पूरे कपड़ों को निकाल देता है, अपने पैंट को, ड्रायर को, अपने टी शर्ट को, बनियान को, सबको निकाल देता है और विंग को पूरी तरह से नेकेड कर देता है और उसको बहुत सारे हिकिस देने लगता है। इतने प्यार से उसे प्यार करता है, इतना प्यार से प्यार करता है, उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। उसे यकीन ही होता है कि 20 साल बाद आखिरकार विंग को मैंने पा लिया, विंग अब सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये बात सोच के उसकी आंखों से पानी आता। जब वो विंग को किस कर रहा था तो उसके फेस में किस आंखों से पानी गिर रहा था, तो वो लेंजन का फेस पकड़ के बोलता है, लेंजन तुम रो रहे हो। बोलता है हाँ, आप जिस चीज़ को चाहो और वो आपको मिल जाए लंबे समय के बाद तो क्या आपको खुशी नहीं होती है। ये मेरे खुशी के आंसू है, जब तुम नहीं थे तो मैं रोता था, अब तुम हो तब भी मेरे आंखों से आंसू जा रहे। मेरा यकीन करो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि शायद अगर कल तुम मुझसे कहोगे मेरी ज़िंदगी से चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन जाने के बाद में शायद मैं तुम्हें इस दुनिया में दिखाई नहीं दूँगा। ये बात सुन के विंग की आंखों में आंसू आ जाते। बोलते ठीक है लेंजन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ और हम लोग डेटिंग करेंगे, लेकिन सीक्रेट ही करेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर वाकई में मेरे को अच्छा लगा सर हाँ, तो हम लोग चुपचाप से मैरिड कर लेंगे और फादर के पास नहीं रहेंगे, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। क्योंकि अगर ये बात सच है कि फादर ने जानबूझ के तुम्हें और मुझे दूर करने के लिए किया है तो ठीक है, बोलता है मैं तुम्हारी बात में यकीन करता हूँ। अगर ये गलत है तो हम रिलेशनशिप नहीं रखेंगे और तुम मेरी लाइफ से चले जाओगे। तो बोलता है हाँ मुझे मंजूर है, बोलता है। और ऐसे ही दोनों की लव मेकिंग करती है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही 4 घंटा चलता है उनका लव मेकिंग। और वो लूकी वाटर निकाल के अपने लोअर पार्ट को प्रिपेयर करता है और उसके लोअर पार्ट पे को भी प्रिपेयर करता है उसको लव मेकिंग के लिए। उसके उल्टा कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और अपने बॉडी को उसके बॉडी से रफ़ करने लगता है और बहुत सेक्सी मोन करता है हमारा विंग। और इस बात से हमारा लेंजन को बहुत सुकून मिल रहा होता है कि जिस के लिए वो इतना तकलीफ़ उठाया था आखिरकार वो उसके पास है आज, और उसको वापस सीधा करके उसे पैशनेटली किस करता है हमारा विंग। फिर लेंजन को नीचे करके वो ऊपर आके और वो भी उसे किस करता है, उसे उसके पूरे फेसेस में किस करता है, उसके कान में बाइट करता है, उसके नेक में क्या बोलते हैं उसे किस करता है, किस देता है, पूरे बॉडी में किसेस करता है। और लेंजन बहुत मौन निकाल रहा होता अपने फेस से और उसके लोअर पार्ट को हमारा विंग अपने मुंह में डाल के और रफ़ कर रहा था और उसे एक्सम कर रहा होता, उसे लिक कर रहा होता है। ऐसे ही बहुत देर तक उनका लव सेशन चलता है और दोनों के दोनों एक दूसरे को पकड़ के सो जाते हैं। हमारा लेंस 1.5 घंटे बाद जब उठता है तो देखता है विंग नेकेटी पड़ा हुआ है और वो एक बाथरूम में जाता है और एक छोटा सा बाथ टॉवल लेके आके उसे गीला करके गर्म पानी से थोड़ा सा अब उसके बॉडी को पूरा रफ़ करके उसे पूरी तरह से क्लीन करता है और वो खुद भी फ्रेश हो जाता है बाथरूम में। उसके बाद में हमारे विंग को गोदी में उठा के उसको पूरे उसके अपने दूसरे कपड़े उसे पहना देता है और वो जो कपड़े डट से रहते हैं वो बाथरूम में वॉशिंग के लिए डाल देता है और वो भी दूसरे कपड़े पहन लेता है और वो उसको विंग को अपने गले में लग के उसका सर अपने छाती में लगा के आराम से उसको हग करके सो जाता है। अब सुबह के 5 बज गए होते हैं। हमारा लेंजन डेली
5 बजे उठता है, इसलिए उसकी आदत रहती है। और जब वो उठता है तो देखता है घर में साफ़ सफाई चल रही होती है, आंगन में क्या बोलते हैं माली पानी डाल रहा होता है और सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी उजाला रहता है और गरम गरम कॉफ़ी बन रही होती है, खाना बन रहा होता है। और देखता है शुयांग उसके रूम में जाके चेक करता है कौन कहाँ है, तो देखता है शुयांग सो रहा है, उसके फादर भी अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। और उसके बाद में ऐसे वो देखता है और देखता है कि विंग भी सो रहा है, तो विंग को अपनी गोदी में उठा के उसके बेडरूम में जाके उसे सुला देता है। और उसके बाद में उसको किस करके, उसके लिप में किस करके आई लव यू विंग बोल के उसे किस करके और अपने रूम में जाके वापस ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाता है। जब देखता है कि 5:30 हो रहा है, अब सोने का कोई मतलब नहीं है, नींद नहीं आ रही, तो फ़ौरन शॉर्ट पहन लेता है, शू पहन लेता है, सॉक्स पहन लेता है और रनिंग के लिए चला जाता है। और रनिंग करके जब सुबह में 7 बजे वो आता है तो विंग जब तक उठ गया होता है और स्नान कर लिया होता है, लेकिन उसको पीछे चलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी कि रात को उन दोनों ने लव सेशन किया था ना, तो उसकी वजह से उसको पीछे बैक की तरफ काफ़ी पेन हो रहा होता है। और वो जब धीरे धीरे चल रहा होता तो उसके फादर बोलते क्या हुआ विंग, तुम ऐसा क्यों चल रहे हो बेटा। शुयांग बोलता हाँ क्या हुआ वी भाई, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलता है। तभी वहाँ से लैंजन आता है और वो लैंजन को देख के अपनी नज़र नीचे कर लेता है और रात को जो भी उनके बीच में हुआ वो सोच के उसका फेस पूरा लाल हो जाता है, उसका कान लाल हो जाता है और लैंजन का भी फेस पूरा शाय शाय फील करता है और वो मुँह इधर उधर करके सीधा अपने रूम में जाके फ्रेश होके आता है और विंग के लिए एक टैबलेट लेके आता है और उसको वो बोलता है विंग आ करो, और विंग आ करता है तो फ़ौरन उसको देता है और पिला देता है और एक टोस्ट ये लो अभी तुम खा लो बोलता है, जैम टोस्ट। और विंग खा लेता है और ये सब देख रहे होते हैं लैंजन को कि वो किस तरह केयर कर रहा है। उसके फादर को समझ नहीं आता क्या हुआ, तो बोलता है कौन सी टैबलेट दी है तुमने विंग को, बोलता है नहीं विंग अपने रूम में रात में गिर गया था वॉशरूम जाके आने, तो मेरे को थोड़ी आवाज़ आई तो मैं जाके देखा था, तो बैक में थोड़ी सी चोट लग गई थी, मैंने क्रीम से लगा दी है मेरे पास से निकाल के और ये टैबलेट मैं उसे दे रहा हूँ। विंग ये लो तुम खा लो और तुम चाहो तो अपने कॉलेज जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ करके बोलता हाँ अगर तुम मुझे छोड़ दो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बोलता ठीक है बोलता है। और उसके फादर बोलते हैं हाँ बेटा तुम भी छोड़ दो उसको, तो ठीक है बोलता है। शुयांग बोलता है भाई मैं भी आऊँगा, बोलता हाँ चलो हम तीनों चलते। जैसे वो लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म करके जा रहे होते तो हमारा नी हुसैन आता है, नी भाई बोल के फ़ौरन आके उसे जम करके गले लग जाता है। बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, बोलता है नी भाई आप भूल गए क्या आज वेंगचिंग का बर्थडे है। तो हमारा लैंजन इस तरह नहरों आँख करके देखता है तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है उसने तुम्हें कॉल कर रही है कल से और तुम उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो, परेशान हो गई है बोल के, और उसने कहा है कि तुम फ़ौरन उससे मिलना। उसके पापा बोलते हैं अच्छा डेटिंग चल रही है तुम्हारी वेंगचिंग की बोलते हैं। तो लैंजन बहुत नहरों आँख से देखता है और उसके पापा अंदर बोलते चलो अच्छा ही है, जान का और वेंगचिंग का डेटिंग चला तो वो अपने आप ही रास्ते से हट जाना पड़ेगा, ये सोच रहा था। लैंजन भी डेविल स्माइल देता है, डैड आप शायद भूल गए मैं आपका बेटा हूँ, ऑलरेडी मैंने विंग को क्लेम कर लिया और उसके नेक में मार्क भी कर दिया और उसने मेरे नेक में मार्क कर दिया। अब हमारा यहाँ से फ्लैग्स बैक आता है गाइज, जब लैंजन विंग को क्लीन कर रहा होता है छोटे टॉवल से तो उठ जाता अचानक विंग, तो बोलता तुम उठो मत विंग, तुम सिर्फ सो जाओ, तुम्हारे बैक में दर्द हो रहा होगा, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हट कर दिया। तो बोलता नहीं हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ सब मेरी मर्ज़ी से हुआ, तुमने मेरे साथ कोई रेप ज़बरदस्ती नहीं किया लैंजन बोलता है। तो थैंक यू बोलता है अपने आप को मुझे हैंड ओवर करने के लिए, अपने आप को सौंपने के लिए, मेरे पर विश्वास करने के लिए। वो बोलता है मैं अपने आप से ज़्यादा तुम पर विश्वास करता हूँ क्योंकि हमें पहले दूसरों के लिए जीना चाहिए, मैंने तुम्हारे लव को क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम इस बात का चिंता मत करना, मैं वेंगचिंग से ब्रेकअप कर लूँगा बोलता है। और जैसे वो देखता है तुमने मेरा ड्रेस भी चेंज कर दे, बोलता है हाँ मैं तुमसे एक और चीज़ मांगना चाहता हूँ विंग, क्या तुम मुझे दोगे। तो बोलता हाँ बोलो क्या मैं तुम्हें मार्क कर सकता हूँ। तो बोलता लेकिन मार्क मैं तुम्हारा ओमेगा, बोलता प्लीज़ विंग मैं और तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, फिर मैं जब तक तुम्हें टच नहीं करूँगी जब तक तुम नहीं चाहो। तो विंग बोलता है लेकिन प्लीज़ विंग प्लीज़ बोलता है। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो फ़ौरन बोलता है कि और उसको बोलता है ये मुंह में रख लो बोलता है, और वो हैंकी उसके मुंह में लगा के अपने दांतों से मार्क कर देता है और उसको वहाँ से ब्लड आता है तो उसको लीक कर लेता है। और फिर विंग को बोलता है लैंजन तुम भी यहाँ मार्क कर दो, बोलता है लेकिन क्यों, बोलता नहीं मैंने कहा ना कर दो, को विंग भी मार्क कर देता है और ऐसे एक दूसरे के वो हमेशा के लिए हो जाता है, वो एक बॉन्ड बन गया होता है उन दोनों का। अब वो दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए लेकिन अब वो दोनों अलग नहीं हो सकते, उनकी फीलिंग्स उनका दर्द उनका एहसास एक दूसरे को फील होगा अब, क्योंकि वो एक मार्क ओमेगा और अल्फ़ा बन जाते एक दूसरे के मेट बन जाते हैं वो लोग। ये बात वो लोग छुपा के रखते हैं और बोलते हैं यहाँ पे एक टैटू बना लेना जिससे उन लोगों को कुछ डाउट ना हो। तो बोलता है ठीक है बोलता है, और लैंजन भी सेम वैसे ही टैटू बना लेता है अपने गले में विंग को लेके जाके। और जब टैटू बनाता है तो वहाँ पे
वहाँ पे एक यल शेप का नहीं है, लंजा लंजा यल का शेप बनाता, लंजा जे का शेप बना लेता है ताकि किसी को पता ना चले जे सब। और हमारा विंग भी वहाँ पे लेंजन के गले में वी बना देता है और लंजा का यल बना लेता है उसमें, और पूरी तरह से बना देता है। और दोनों इसी तरह आप कॉलेज में चले जाते हैं। और उसके बाद में विंग का हाथ पकड़ के लेके चली जाती है लेंजन के हाथ से छुटा के, और उसको बोलती है कि क्या है, मैं तुम्हें रात से कॉल कर रही हूँ विंग, तुम क्यों अचानक मुझे इग्नोर कर रहे हो और मुझसे दूर दूर हो रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे। कम से कम 30 मिस कॉल दिए मैंने, और आज मेरा बर्थडे है तो बोलता हैप्पी बर्थडे, बोलता बस इतना ही, मुझे किस नहीं करोगे, मुझे हक नहीं करोगे। बोलता नहीं, मैंने कुछ सोचा उसके लिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। बोलता क्यों क्यों, हम 5 साल से रिलेशनशिप में। बोलता हाँ, अब मैं तुम्हारे से ब्रेकअप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। बोलता और बोलता आज से ब्रेकअप, और आज लास्ट होगा पार्टी में मेरा तुम्हारा आना, प्लीज़, और मुझे बार बार फोर्स मत करना, तुम अपने लिए किसी और को चुन सकती हो, ये बात बोलता है। अब फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। बोलता है मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम किससे प्यार करते हो। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। गाइस बाय बाय।